वेलकम बैक। तो आज आप मुझे क्या सिखाने वाले हैं? आज मैं आपको एमएस वर्ड में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये सब मैं पहली बार सीख रही हूँ। मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये क्या होते हैं और इन्हें मैं किस कंडीशन में उपयोग करूंगी? अरे तो कोई बात नहीं, मैं इन सभी के बारे में आपको आज डिटेल में समझाऊंगा कि ये होते क्या हैं और आप इन्हें कब इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाइपरलिंक होता क्या है। देखो, अगर हम हाइपरलिंक के नाम को देखें तो हाइपरलिंक ना दो नाम से बना हुआ है। एक तो है देखो हाइपर और एक है लिंक। तो देखो, हाइपर का मतलब होता है टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट, मतलब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर भी कुछ हो सकता है। और लिंक जो शब्द है ये कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब जोड़ने के लिए। तो इन दो नाम से पूरा मिलकर बना है हाइपर लिंक। अब हम आपको इस सिंपल में बताते हैं कि ये होता क्या है। देखो, हाइपर लिंक जो है ये एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो दो अलग वेब पेज या फिर दो अलग फाइल्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरे कनेक्टेड वेब पेज पे या फिर फाइल पर आप मूव हो जाते हैं। अब इनका देखो उपयोग क्यों होता है। हाइपरलिंक से ना हम अपनी किसी भी फाइल को या फिर वेब पेज को लेंदी होने से बचा लेते हैं, और जब भी कोई पढ़ेगा तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए या फिर उसका मन भी ना लगे। तो हम क्या करते हैं, उस फाइल को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और फिर उनको हम हाइपरलिंक के जरिए एक में कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे पढ़ने वालों को भी अच्छा लगता है और वो सारी चीजें अलग अलग पढ़ पाते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। चलो अब हम आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे हम गूगल पे चलते हैं, देखो ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे मैं सर्च करता हूँ हाइपरलिंक और जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे ना आप, तो ये कुछ एआई जनरेटेड टेक्स्ट आया है जिसमें हाइपरलिंक के बारे में बता रखा है। लेकिन अगर आप नीचे आएंगे तो आपको देखो बहुत सारी वेबसाइट्स के ये छोटे छोटे देखो ये लिंक्स दिख रहे हैं ब्लू कलर के। ये हाइपर लिंक ही हैं। मतलब अगर आप इस पर किसी पर भी एक बार क्लिक कर देंगे ना तो सीधे आप देखना दूसरे वेब पेज पे भी रिडायरेक्ट हो जाओगे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो ये दूसरा वेब पेज यहाँ पर खुल गया और देखो ये यहाँ पर जानकारी आ चुकी है और इसमें भी देखो बहुत सारे लिंक लगे हैं। तो जहां पर भी आप ब्लू कलर के देखेंगे ये भी हाइपर लिंक ही है। चलो अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप इसे कैसे लगा सकते हो। तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इन्हें कब लगाएंगे। तो चलो अब हम आपको यहाँ पर लगा के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है हाइपर लिंक के बारे में, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर व्हाट इज हाइपर लिंक और ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, डमी टेक्स्ट लगा देता हूँ हाइपर लिंक के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पर रैंड ओपन किया और मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब देखो मैंने हाइपरलिंक के बारे में यहाँ पर इतना लिख दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि हाइपरलिंक के बारे में आगे की जो जानकारी है वो मेरी किसी दूसरी फाइल में बनी हुई सेव है। तो हम यहाँ पर उसे लिखना नहीं चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि अगर यूजर को इसको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर एक मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया रीड मोर। अगर किसी को इंटरेस्ट है पढ़ने में तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा, अन्यथा इसको स्किप कर देगा। तो हम देखो इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और हाइपरलिंक पे चलेंगे। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की होती है, आप कंट्रोल के दबा सकते हैं। अब इसके बारे में मान लीजिए मेरी एक फाइल है जो कि मैंने बना के रख रखी है डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पर आप जाना, देखो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो यहाँ पर आप अपनी फाइल ब्राउज कर लेना यहाँ से। जैसे मैं डेस्कटॉप पर मैंने एक फाइल सेव कर रखी है, जैसे ये वाली लगा देते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर वाली। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अभी देखो मैंने यहाँ पर रीड मोर लिखा था, ये हाइपरलिंक के बारे में। अब यहाँ पर देखो लिखा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले। जैसे यहाँ पर रीड मोर लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर ये ब्लैंक आएगा। तो यहाँ पर आप कोई और नाम दे सकते हैं। अच्छा, इसके आगे ये स्क्रीन टिप लिखा है, इस पर क्लिक करने से क्या होगा? इसका मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले अभी मैं इसको ओके करता हूँ और देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर का हो गया, जैसे गूगल क्रोम पे दिख रहा था। अगर आपको इस पे जाना है तो आप कंट्रोल दबा के रखेंगे और ऐसे क्लिक कर देंगे ऐसे। तो ये कह रहा है कि आपके लिए अनसेफ हो सकता है, तो कोई नहीं, मैं इसको यस करूंगा। और जैसे मैं यहाँ से ओके करूंगा तो अभी देखना जो मैंने अभी जनरेशन वाली फाइल यहाँ पर लिंक की थी ना वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। देखो ये ओपन हो रही है। ये देखो सीधे हम वहां से यहाँ पर आ चुके हैं। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उस फाइल से हम डायरेक्ट इस वाली फाइल पे मूव हो गए। तो ये हो गया। अभी आप पूछ रहे थे ना कि वो स्क्रीन टिप वाला क्या है, तो देखो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस बार जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में, ये मैंने लिखा और मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा ऐसे और हाइपरलिंक पे जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर ये जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर आ गया। यहाँ से आप अपनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पर है। तो मैं फिर से यही वाली लगा देता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट फाइल लगाओ, आप इमेज कुछ भी लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पर स्क्रीन टिप पे चलते हैं
अब इसका मतलब ये है कि जब भी आप इसके ऊपर होवर करोगे ना, माउस लेके आओगे, तो यहाँ पर दिखना क्या चाहिए। जैसे अभी फाइल कोलन वो लिख के आ रहा था बहुत बड़ा सा, तो जैसे मैं लिख देता हूँ इसमें क्लिक मी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया क्लिक मी। और जैसे मैं यहाँ से ओके करूंगा और ओके, तो जब भी आप इसके ऊपर होवर करोगे तो देखो यहाँ पर लिख के आने लग गया क्लिक मी, तो वो था स्क्रीन टिप वाला। और इसके ऊपर अगर आप कर्सर लेके जाओगे तो देखो कितना भारी यहाँ पर पाथ लिख के आ रहा है कि यह फाइल कहाँ पर है। तो इसका यही मतलब है। तो स्क्रीन टिप में आप होवर करने पर यूजर को क्या दिखाना चाहते हो वो डाल सकते हो यहाँ पर। और अगर आपने कोई यहाँ पर हाइपरलिंक लगा रखा है, उसे रिमूव करना है तो बहुत ही सिंपल है। आप इस पर राइट क्लिक करना हाइपरलिंक पे और कर देना रिमूव हाइपरलिंक। देखो हाइपरलिंक रिमूव हो चुकी है। और भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ से ना, यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ से ना वो फाइलें कोई भी आपकी पहले से सेव है वो आप लगा सकते हैं। और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी कोई हेडिंग या पर बुकमार्क लगाए तो उसके ऊपर आप लिंक लगा सकते हैं, मतलब इंटरनल लिंक होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको ना हेडिंग में बदल देता हूँ। यहाँ पर जाऊंगा, हेडिंग 1 लगा देता हूँ इसके ऊपर। देखो मैंने इसके ऊपर हेडिंग लगा दी। अब यहाँ पर आपको मैं लिंक लगा के दिखाता हूँ उस पर। यहाँ पर जाऊंगा हाइपरलिंक पे और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखो जितनी भी हेडिंगें लगी हैं होंगी वो दिखेंगी, तो अभी एक ही हेडिंग है तो मैं इस पे लगा देता हूँ लिंक। और यहाँ पर देखो लिखा रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले क्या आना चाहिए, तो व्हाट इज हाइपरलिंक ये आ रहा है। और मैं इसको करूंगा ओके, तो देखो यहाँ पर लिख गया व्हाट इज हाइपरलिंक। तो जब भी मैं कंट्रोल साथ में इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जहां पर भी हाइपरलिंक के बारे में लिखा होगा सीधे ये मुझे वहीं पर भी देखो रिडायरेक्ट कर देगा। देखो ये यहाँ पर कर्सर आ गया, मतलब इसी के ऊपर लगा हुआ था। तो इस तरीके से आप इंटरनल हाइपरलिंक लगा सकते हैं। इसके नेक्स्ट में आता है क्रिएट न्यू फाइल। अगर आपको अभी नई फाइल बनानी है, अगर आपने फाइल पहले से बना के नहीं रख रखी है तो वो भी आप यहाँ पर डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले देता हूँ कि टाइप ऑफ हाइपरलिंक, तो ये मैंने फाइल का नाम दिया है, ये नई फाइल बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस जो भी फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो फाइल देखो इस लोकेशन पर बन रही है, अगर आप चाहते हैं कि अभी लिखे इसमें, तो आपको रखना है इस पे एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखो जैसे मैं ओके करूंगा तो एक देखो नई फाइल यहाँ पर क्रिएट होगी। मैं इसको यस करता हूँ, ये देखो नई फाइल बनी है टाइप ऑफ हाइपरलिंक के बारे में, मतलब ये नाम मैंने दिया था तो ये आ गया। तो यहाँ पर हम लिख के सेव कर देंगे तो वो फाइल ना डायरेक्ट मुझे यहाँ पर दिखेगी। देखो ये कर्सर यहाँ पर मेरा था, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा सीधे उस वाली फाइल पे पहुंच जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बाद में लिखना है फाइल के अंदर तो आप बाद में भी कर सकते हैं। ऐसे सेलेक्ट करना, हाइपरलिंक पे जाना और यहाँ पर जाना एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, मतलब नई फाइल अभी बन जाएगी लेकिन लिख आप बाद में सकते हैं। और यहाँ पर आप जो भी नाम लिखेंगे ना वही नाम आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हाइपर, और इस वाले कंप्यूटर पे एक नई फाइल बनेगी और मैं इसको करूंगा ओके और इसको यस कर दूंगा। अब ये फाइल देखो कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक खुलेगी। अभी देखने में उसमें कुछ था ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं था, तो उस फाइल में मैं बाद में लिख सकता हूँ। ये अलग सेव हो जाती है जहाँ पर वो दिख रहा था हम लोगों को लोकेशन। ये देखो ब्लैंक फाइल खुली है, नाम है इसका देखो हाइपर आ गया। तो इस तरीके से आप नई फाइल बना सकते हैं और इसको बाद में भी आप एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद में देखो अगर आप ईमेल का एड्रेस देना चाहें तो आप ईमेल का भी एड्रेस दे सकते हैं। अब देखो मैं आपको यहाँ पर किसी वेब पेज को लिंक करना बताता हूँ। अभी मैंने आपको यहाँ पर लोकल में ही फाइलें लगानी बताई हैं। जैसे मुझे यहाँ पर गूगल का लिंक लगाना है तो यहाँ पर रियल लिंक लगाने के लिए आपको लिखना है सबसे पहले यहाँ पर प्रोटोकॉल https:// और आपको लगाना है www.google.com। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली लिंक में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे यहाँ पर देखो हम कंट्रोल साथ में क्लिक करेंगे, अभी देखिए ना सीधे मुझे ये गूगल क्रोम पर लेके जाएगा। और यहाँ पर ना आप रियल किसी भी वेबसाइट का लिंक ऐसे दे सकते हैं। देखो अभी ये सीधे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खुला और अभी आप देखना गूगल क्रोम हमारे सामने यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये देखो गूगल क्रोम पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे जो भी सर्च करना है मैं इजीली सर्च कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ना यहाँ पर आप रियल लिंक लगा सकते हैं। इस तरीके से देखो ये मुझे यहाँ पर लेके आ गया। तो बस आपको यही लगाना है https:// फिर आगे आपकी जो भी वेबसाइट है वो आप लगा देना, एंटर कर देना, तो रियल लिंक यहाँ पर लग जाएगा। तो यूजर को ना आप यहाँ से डायरेक्ट किसी वेब पेज पे भी ले जा सकते हो। वाओ ये तो बहुत सही चीज है। अब ये तो मैं लगाना सीख गई हूँ। अब ये बुकमार्क क्या है? बुकमार्क देखो जैसे इसके नाम से पता लग रहा है बुक मार्क। बुक मतलब किताब, मार्क मतलब निशान या कोई चिन्ह। देखो जैसे आपने डायरी देखी है, हाँ। तो डायरी में आपने देखा होगा एक रिबन होता है ना। हाँ। तो बताओ उस रिबन का काम क्या होता है? उस रिबन को मैं वहीं पर रख देती हूँ जहाँ तक मैंने काम किया होता है, जिससे जब भी मैं दोबारा कुछ लिखना चाहती हूँ तो डायरेक्ट उसी पेज पर पहुँच जाती है। एग्जैक्टली ठीक वैसे ही
यहाँ पर बुकमार्क होते हैं। जैसे किताबों में हम लोग जहाँ तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम जल्दी वहाँ पर जाने के लिए हम लोग पेज मोड़ देते हैं, कॉर्नर मोड़ देते हैं पेज का, और डायरी में रिबन दिया होता है ताकि हम रख दें और डायरेक्ट वहीं पर जाएं। तो ठीक वैसे इसमें होता है। इसमें देखो आप पेज तो मोड़ नहीं सकते क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर होता है, तो यहाँ पर आप निशान जरूर लगा सकते हो। देखो जैसे मैं यहाँ पर आपको बहुत सारा यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर ना 90 पैराग्राफ में इंसर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर 90 पैराग्राफ इंसर्ट है। बहुत बड़ी फाइल हो चुकी है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ तक काम किया है, बीच में मैंने फ्रॉम तक काम किया है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, बुकमार्क पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ फ्रॉम। मैंने नाम दे दिया और इसको कर दूंगा मैं यहाँ से ऐड, और एक जगह मैं और निशान लगा देता हूँ। जैसे मैं लगा देता हूँ करंट पे, सेलेक्ट किया, बुकमार्क पे गए और करंट पे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया और ऐड कर दिया। अब देखो मैंने दो जगह यहाँ पर निशान लगा दिए, मैं पहले पेज पे आ गया। अब मुझे जाना है वहीं जहाँ पर मैंने निशान लगाए थे। तो अगर देखो मैं ढूंढूंगा तो मुझे बहुत समय लगेगा। अब मैं देखो बुकमार्क पे जाऊंगा, जैसे मुझे फ्रॉम पे जाना है तो मैं फ्रॉम पर क्लिक करूंगा और जैसे गो टू करूंगा, देखना सीधे देखो फ्रॉम पे आ गए, है ना, डायरेक्ट यहाँ पर फ्रॉम पे आ गए। तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पर लाके मुझे इसने जंप कर दिया आके। और अगर मुझे दूसरी वाली जगह पर जाना, जैसे मुझे करंट वाले पे जाना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, गो टू करूंगा और देखो ये करंट पे ला दिया, है ना। मतलब आप डायरेक्ट किसी भी जगह पर स्पेसिफिक लोकेशन पर आप निशान लगा के जंप कर सकते हैं। तो ये काम होता है बुकमार्क का। अरे वाह, ये तो सेम मेरी डायरी में लगे रिबन की तरह काम कर रहा है। इसमें भी मैं किसी जगह पर एक ही बार में पहुंच सकती हूँ। ये भी मैं समझ गई। बस अब मुझे आप क्रॉस रेफरेंस के बारे में भी बता दो। ये क्रॉस रेफरेंस ये भी देखो लिंक लगाने का ही काम करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर बहुत सारा लिखा है। अब यहाँ पर देखो मैं हेडिंगें डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग एमएस वर्ड, ये मैंने लिख दिया और इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा। इसके ऊपर ना मैं हेडिंग लगा देता हूँ, यहाँ पर कोई भी लगा देना आप, हेडिंग 1, हेडिंग 2। जैसे मैंने इसके ऊपर हेडिंग 2 लगाई और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई और हेडिंग डाल देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर, और इसको भी मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा, इस पर भी मैं हेडिंग लगा देता हूँ, ये देखो। और भी कहीं पर आप ऐसे लगा लेना हेडिंग है। एक मैं और लगा देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर। इसको भी मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा, हेडिंग मुझे लगा देनी है, ऐसे मैंने लगा दिया। अब मैं पहले पेज पर चलता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ और जैसे देखो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। अब देखो हम इंसर्ट पे चलेंगे और क्रॉस रेफरेंस पर चलेंगे और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मैंने हेडिंग लगाई थी तो मैं देखो हेडिंग पे जाऊंगा। अब देखो मैंने जितनी भी जगह पर हेडिंग लगा रखी है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। टाइप ऑफ हाइपरलिंक, व्हाट इज हाइपरलिंक, एमएस वर्ड। तो जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ एमएस वर्ड और यहाँ पर देखो आप टिक लगा के रखोगे इंसर्ट एज हाइपरलिंक, मतलब हाइपरलिंक के रूप में ये आएगा। और एमएस वर्ड पे गए, इंसर्ट किया, देखो एमएस वर्ड वाला आ गया। मैं ऐसे एंटर करूंगा ताकि लाइन बदल जाए। एनालॉग कंप्यूटर पे इंसर्ट और इसके भी आगे क्लिक करके ऐसे एंटर कर लूंगा ताकि लाइन बदल जाए। और डिजिटल कंप्यूटर इंसर्ट, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद। अब देखो यहाँ पर एमएस वर्ड, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के यहाँ पर लिंक लग चुके हैं, मतलब ये मेरा इंटरनल लिंक ही लगा हुआ है। कंट्रोल दबा के रखूंगा और जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा देखो सीधे देखो यहाँ पर लेके आ गया मुझे एनालॉग कंप्यूटर पे। और कंट्रोल के साथ में जब आप होम की दबाएंगे ना अपने कीबोर्ड से तो आप पहले पेज पे आ जाते हैं। देखो मैं पहले पेज पे आ गया। मुझे देखो एमएस वर्ड के बारे में पढ़ना है तो मैं ढूंढूंगा थोड़ी नीचे जाके, बस कंट्रोल दबाऊंगा, ऐसे क्लिक कर दूंगा, देखो एमएस वर्ड पे आ गए। तो इस प्रकार से ना क्रॉस रेफरेंस से यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपने अगर हेडिंग लगाई होंगी तो आप हेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं। बुकमार्क लगाए होंगे तो आपको बुकमार्क दिखेंगे, जैसे मैंने 2 लगाए थे तो यहाँ पर बुकमार्क के भी लिंक आप लगा सकते हैं। फुटनोट, एंडनोट, ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये सारी चीजें। तो क्रॉस रेफरेंस से ना भी आप यहाँ पर हाइपरलिंक लगा सकते हैं। ये इंटरनल हाइपरलिंक लगेगी और आप कहीं पर भी इजिली मूव कर सकते हैं। आपने मुझे इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल के साथ दिखाया और समझाया, पर मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बताओ, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि आपने मुझे गूगल क्रोम और एमएस वर्ड पर जो लिंक दिखाए, मैंने दोनों जगह एक चीज नोटिस की कि दोनों जगह लिंक का कलर ब्लू ही दिखाई दिया। ऐसा क्यों? हाइपरलिंक का कलर हमेशा ब्लू ही क्यों होता है और कोई कलर क्यों नहीं? देखो हाइपरलिंक का ब्लू कलर होने का एक रीजन है। देखो ब्लू कलर जो होता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्लियर विजिबल होता है और ये लोगों को क्लिक करने के लिए उत्साहित भी करता है। लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा और सुना है कि सबसे ज्यादा विजिबल कलर रेड होता है।
तो रेड क्यों नहीं? रेड कलर कंप्यूटर की स्क्रीन पर उतना अच्छा क्लियर नहीं नजर आता है जितना बढ़िया ब्लू कलर दिखाई देता है। इसको लोग देखते ही ना समझ जाते हैं कि हाँ इसके अंदर कुछ होगा, तो उस पर क्लिक किया जाए। इसीलिए ब्लू कलर ना हाइपर लिंक के लिए यूज होते हैं। वैसे हाइपर लिंक के ना 3 कलर होते हैं, एक ब्लू होता है, एक पर्पल होता है, एक रेड होता है। तो ब्लू कलर आपको तब दिखता है जब कोई फ्रेश हाइपर लिंक होती है, मतलब उसके ऊपर किसी ने क्लिक ना किया होता है, तो ब्लू कलर की दिखाई देती है। और पर्पल कलर हाइपर लिंक का तब बदल जाता है जब आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे कोई लिंक है, आपने उस पर क्लिक कर दिया, तो जैसे आप क्लिक करेंगे फिर वो हो जाती है विजिटेड लिंक, तो उसका कलर पर्पल हो जाता है। और रेड कलर तब होता है जब वो हाइपरलिंक एक्टिव होती है, मतलब अगर आपने उसके ऊपर क्लिक कर रखा होगा और वो ओपन होगी तो उसका कलर रेड हो जाता है। तो अब समझ में आया कि इसका कलर ब्लू क्यों होता है। हाँ, अब मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो तो गए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप यू आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरीके से हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।